सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। आज सभी लोगों को राम अयोध्या में राघव जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी देशवासियों को, सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही विशिष्ट दिन है और इस विशिष्ट दिन हम ओम पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले हमने 15, 16 और 17 नंबर का मंत्र पढ़ा था वो ओम पर आधारित था। ऐसा लगा कि हम कठोपनिषद को आगे पढ़ें, उसके पहले ओम को समझ लें। तो आज हम ओम पर चर्चा करेंगे। राम के संदर्भ में भी दो विचारधाराएं हैं। एक वो राम जिन्होंने धरती पर जन्म लिया और एक वो राम जिन्होंने जिनके रूप में राम जिन जो राम के जन्म के कारण थे, जिनको शिव भजते हैं, वो राम है। एक ब्रह्म स्वरूप राम है और एक इस धरा पर उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले राम है। रम्यते इति रामः, राम का एक यह भी विश्लेषण है। लेकिन आज हम उसी वह जो दूसरे राम है, जो सर्वव्यापी राम है, जो कण कण में बसने वाले राम है, वे ओम के पर्याय हैं, या ओम उनका पर्याय है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो आज हम ओम पर चर्चा करेंगे। भारतीय वैदिक साहित्य में या भारतीय मनीषा ने ओम की अनेक व्याख्याएं की हैं। 100 से अधिक व्याख्याएं यदि आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेंगी। लेकिन हम कुछ साधारण व्याख्याएं जो मैं समझ पाया हूं उन पर विचार करेंगे। इसी भूमिका पर बात करेंगे। ओम क्या है इस पर बात करेंगे। उपनिषद, गीता और विज्ञान में क्या है। ओम उपनिषद में भी है, ओम गीता में भी है और ओम विज्ञान में भी है। हम उपनिषद में क्या ओम है, गीता में क्या ओम है, हमारे साथ ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी भी हैं। और हम लोगों ने एक महाअभियान प्रारंभ किया है जिसमें हम गीता के संपूर्ण श्लोकों का पाठ करेंगे और उनको समझेंगे। तो गीता में ओम की जो व्याख्या है वो ओम प्रकाश जी के हिस्से में आएगी और वो व्याख्यान करेंगे उसका। उपनिषद में जो विवरण है उसमें से कुछ हम इस समय कथा उपनिषद पढ़ रहे हैं, कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, उस पर उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों में जो उनके संदर्भ बात करेंगे। और विज्ञान के संदर्भ में सभी हमारे जो पाठ श्रोतागण हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे गूगल करें और पता लगाएं कि ओम का विज्ञान क्या है, ओम कैसे काम करता है, ओम की जो हमारे शारीरिक और सामाजिक और भौतिक स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसके संदर्भ में आप यदि गूगल करेंगे, अन्य विद्वानों से बात करेंगे, तो आपको विज्ञान के विषय में पता चलेगा। तो हम इन विषयों पर बात करेंगे आज। योगेश्वर कृष्ण ने गीता के अध्याय 7 में ओम की चर्चा करते हुए कहा, अहम प्रणवः सर्ववेदेषु। सभी वेदों में मैं प्रणव हूं। अहम वेद्यम पवित्रम ओम। मैं जानने योग्य सभी बातों में ओम हूं। ओम ही जानने योग्य है।
पतंजलि मुनि ने योग सूत्र में ईश्वर की, ब्रह्म की परिभाषा करते हुए कहा, तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का जो नाम है, ईश्वर का जो संबोधन है, वह प्रणव है। ये बात हुई है कि ईश्वर का जो संबोधन है, ईश्वर का जो नाम है, वह प्रणव है। और हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्रिय होता है। हम इस समय कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और उसका 15वां श्लोक हमने पढ़ा था। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति तपांसिं सर्वाणि च यद् वदन्ति यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम ओम इति एतत्। यमदेव यमराज कह रहे हैं नचिकेता से कि वह परम पद, जिसका सभी वेद गुणगान करते हैं, महिमा करते हैं, विवरण देते हैं, या वेदों का जो भी विषय है वह ओम ही है। वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वह ओम के बारे में ही कहा गया। ब्रह्मचर्य, तपस्वी गण जो ब्रह्मचर्य करते हैं, वह ब्रह्मचर्य भी उसी ओम का साधन है, उसी के लिए हम उसको करते हैं। जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन कर ब्रह्मचर्य का आचरण किया जाता है, वह ओम है। यमराज कहते हैं कि संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारे जो वेद हैं, जो ब्रह्मचर्य का जो लक्ष्य है, उस सब को संक्षेप में यदि हम कहें तो वह ओम है। कठोपनिषद ने घोषणा की। महाइत्रेय उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, इन दो में बहुत ही विशद वर्णन है ओम का। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, श्वेत श्वेतातर उपनिषद सहित अनेकों उपनिषद में ओम की चर्चा है। यदि हम सारे उपनिषदों में ओम की जो चर्चा है उस पर विचार करें तो 8 से 10 सत्र लग जाएंगे इस प्रकार के। परंतु हम कुछ संदर्भों पर चर्चा करेंगे। ये जो 15वां मंत्र था हमने पढ़ा था, इसके बाद ये अगला 16वां मंत्र भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पर हम एक बार फिर से बात करके आगे बढ़ेंगे। एतद एतद्यक्वाक्षरम ब्रह्म एतदवाक्षरम परम एतद अक्षरम ज्ञात्वा यो यत् इच्छति तस्य तत्। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम तत्व है। इस अक्षर को जानकर मनुष्य जिसका भी, मतलब यदि आप ओम की प्रार्थना करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं, ओम की उपासना करते हैं, तो उसके माध्यम से आप, यदि आप सगुण भक्ति करते हैं तो सगुण ब्रह्म को प्राप्त होंगे, और यदि परम निर्गुण भक्ति करते हैं तो परम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, ऐसा यमराज कह रहे हैं। और ओम की भक्ति से आप उस तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं कि आपकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रहेगी। अब कैसे ओम क्यों है, इस उपासना पर हम थोड़ी सी आगे चर्चा करना चाहते हैं। इसी में 17वां मंत्र, ये 3 मंत्र आए हैं कठोपनिषद में, 15, 16, 17। एतद आलंबनम श्रेष्ठ में एतदम्बलम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यह अक्षर प्रथम कारण का, ब्रह्म को प्राप्त करने का आलंबन है, और यह एकमात्र परम आलंबन है। और इस आलंबन को जो जान जाता है, वह व्यक्ति ब्रह्मलोक में महिमान
महिमान्वित होता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसका गुणगान गाया जाता है, ऐसा कठोपनिषद में यमराज ने कहा। हम प्रणव शब्द की हमने बात की थी। प्रणव, प्रणव शब्द का यदि हम शब्द का विन्यास देखें तो प्राधन नव, संधि विच्छेद करने में प्राधन नव। प्रा का मतलब होता है प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठतम, उत्कृष्ट। नव के कई मतलब होते हैं। नव का मतलब नया होता है, नव का मतलब नो होता है, नव का मतलब स्तुति होता है। तो प्रणव का मतलब हुआ श्रेष्ठ स्तुति, ब्रह्म की श्रेष्ठ स्तुति। किसकी स्तुति की बात कर रहे हैं? ब्रह्म की। ईश्वर की श्रेष्ठतम जो स्तुति है वह ओम है, प्रणव। तो यदि आप ओम का उच्चारण करते हैं, उसको समझते हुए करते हैं, तो है ईश्वर की श्रेष्ठतम स्तुति है। ओम शब्द के जाप से बहुत आपको लाभ मिलता है, ऐसा भारतीय दर्शन कहता है। प्रणव का एक और शब्द विच्छेद है प्राधन णाधन वा। प्रा का अर्थ प्रकृष्ट, रा का अर्थ बल होता है। न, वास्तव में ना का अड़ा का अर्थ होता है ना, नकारो बलम। ना, प्रणव का ना जो है उसका मतलब वो नेति ना, ना का अर्थ होता है बल। यदि आप किसी चीज को नकार सकते हैं तो यह शक्ति का प्रतीक है। और वम, वा वम जो बीज है उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो प्रकृष्ट ज्ञानानंद, ज्ञान से आपको आनंद भी प्राप्त होता है, बल से भी आनंद प्राप्त होता है। तो एक और अर्थ हुआ प्रणव का श्रेष्ठ ज्ञानंद स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप। प्रकृष्ट बल से आप, जब आप शक्तिशाली होते हैं, जब आप नकार सकते हैं वस्तुओं को, संसार को आप नकार सकते हैं, तब उस स्थिति को प्रणव कहते हैं। और तब हम उसमें श्रेष्ठ ज्ञानानंद स्वरूप, ओम का अर्थ श्रेष्ठ ज्ञानानंद स्वरूप भी होता है। ओम को अनहद नाद भी कहा जाता है। अनहद नाद ओम। अनहद का मतलब क्या होता है? सामान्यतः जब दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुएं टकराती हैं, जब दो चीज टकराती हैं तब ध्वनि होती है। ठीक? जब दो चीजें टकराती हैं तब ध्वनि होती है, अनहद, है ना? तो जब ध्वनि बिना किसी के टकराहट के, बिना घर्षण के, बिना टकराहट के जब ध्वनि होती है, तो अब उसको बोलते हैं अनहद। बिना संघर्ष के, बिना टकराव के होने वाली ध्वनि। क्योंकि दो वस्तुएं जब टकराती हैं तब ध्वनि होती है सामान्य रूप से। यहाँ जब ध्वनि बिना दो वस्तुओं के टकराए उत्पन्न हो तब उसको अनहदनाद कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको बोला, तो ओम शब्द एक तरीके का एब्रिविएशन है। जैसे हम बोलते हैं ना यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी बोलते हैं, पीएससी बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। तो विशिष्ट किसी चीज का हम जब शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, उसी तरीके से ओम में भी है। तीन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, आ उ मा। और इसको आप कह के देखें, यदि इस दो ध्वनियों को आप आ और उ ध्वनि को लगातार बिना रुके बोलते हैं आ उ, तो ओ हो जाता है अपने आप। ये संस्कृत का जो संधि है आ प्लस उ से ओ होता है। आप यदि कोशिश करेंगे आ और उ को जल्दी जल्दी बोलने का, तो आपको स्पष्ट होगा अपने आप। ये केवल, न केवल नियम है, लेकिन ये अपने आप ऐसा होता है। आ और उ को यदि आप बोलेंगे, अलग अलग बोलते हैं तब तो आ उ होता है, लेकिन यदि आप एक साथ बोलना चाहेंगे तो आ उ का ओम हो जाता है, ओ हो जाता है। तो आ प्लस उ प्लस मा, ये तीन ध्वनियां हैं जिनसे मिलकर ओम बना हुआ है। आ जो ध्वनि है, वह जब हम पूरा मुख खोलते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा जो ये वाक तंत्र है, उसमें कहीं किसी बीच में कहीं कुछ रुकावट ना हो, पूरे गले से नीचे से लेके जो हमारे
इसको कहते हैं मूलाधार से ये आवाज शुरू होती है आ। कोई जब बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु जो रहता है, उसकी भी जो पहली पहली आवाज होती है, ध्वनि, जब वो कुछ नहीं जानता तो आ करता है। सामान्यतः बच्चे आ, ऊ और माँ अलग अलग समय पे बोलना शुरू करते हैं, और उनके जो पहले शब्द होते हैं वो आ, ऊ और माँ ही होते हैं। तो ये जो आ है, पूरे खुले मुख से निकलने वाली ध्वनि, जिसमें हमारे गले में किसी प्रकार का कोई विकृति उत्पन्न नहीं हुई है, सीधे सीधे एज इट इज जब हम पूरा मुख खोल के ध्वनि निकालते हैं तो आ होती है। आप करके देख सकते हैं इसको। जब हम अपने मुख को आधा बंद करके बोलते हैं तो माँ की ध्वनि, ऊ की ध्वनि निकलती है। और जब हम अपने ओठों को बंद कर लेते हैं तो माँ की ध्वनि होती है। तो इस तरीके की जो तीन ध्वनि है, और इसीलिए इसको हम अनहद नाद भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के टकराहट, हमारे किसी भी, जो हमारा ये जो वाणी तंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार की बीच में विकृति उत्पन्न नहीं होती। बाकी जितने ध्वनियां हैं, आ से लेके माँ तक, या संस्कृत में आ से लेकर शा तक, छा तक, उन सब में हम अपने दांतों का, जिह्वा का, ओठ का, तालू का, इन सब का उपयोग करते हैं। जब इनसे साथ उसका मिश्रण होता है तब अन्य ध्वनियां निकलती हैं। आ और आ, उ और मा प्योर ध्वनियां हैं, शुद्ध ध्वनियां हैं, इसलिए अनहद नाद बनी। तो एक तो आ, ओम की परिभाषा है, क्योंकि ये बिल्कुल मूल ध्वनि है हमारे स्तर पर, मनुष्य के स्तर पर भी। और बहुत सारे लोगों का कहना है, जो ध्वनियां रिकॉर्ड हुई है, ऐसा आप यदि गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ब्रह्मांड की, या जो बाहर ध्वनि रिकॉर्ड की गई है अंतरिक्ष में, उसका भी कुछ उच्चारण ओम जैसा ही होता है। समुद्र के किनारे भी यदि आप शांति से बैठ जाएं या तेज हवा चलते देखें शांति से, तो वहां पर भी इसी तरह की कुछ ओम से मिलती जुलती ध्वनि प्राप्त होती है। और ये जो ओम की ध्वनि है, ये धीरे धीरे जब यहाँ से वहां तक आगे पीछे लोगों का मूवमेंट होता है, तो जहाँ भारत भूमि में उसको ओम बोलते हैं, मध्य एशिया में उसको आमीन हो जाता है। इस तरीके के शब्द बदलते रहते हैं, लेकिन ये तीन ध्वनियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय मनीषियों ने माना है, और यदि आप भी इसको ध्यान देंगे, कि जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये नाभि से उत्पन्न होता है, नाभि प्रदेश से। हृदय और आज्ञा चक्र, नाभि के पास जो हमारा चक्र होता है, हृदय में जो चक्र होता है, और जो मस्तिष्क में जो चक्र होता है, इन तीनों चक्रों को ये ध्वनि जब हम निकालते हैं ओम की, तो ये उसको झनकृत करता है। इसलिए ओम का महत्व है, और ये हमारे लिए, इसलिए हमारे पूरे के पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। इसकी जो ज्ञान स्तर पर जो स्थिति है, आ का अर्थ होता है निगेटिव, जैसे हम बोलते हैं ना, अपवित्र, अस्वच्छ, अनाम। आ का मतलब नकारना भी होता है। तो अकार का मतलब होता है नकार, नेति नेति। अकार का अर्थ होता है नेति नेति। ऊ का ऊ शब्द जो है, ऊ जो है वो उत्कर्ष या उत्कृष्ट के लिए उपयोग में आया है। ऊ को रिप्रेजेंट करता है उत्कृष्ट, उत्तम, इस तरीके की जो शब्द हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और मां शब्द जो है वो मानम, मान, मानना, इसको का प्रेजेंटेशन करता है। और यदि आप देखें नेति नेति, और ये नेति नेति भारत के एक इस नेति नेति के का जो प्रमुख रूप से उल्लेख है वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। लेकिन केन उपनिषद जो है वो भी कहता है, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनो, न विद्मो न विजानीमो। ये जो मंत्र है, तीसरा मंत्र पहले अध्याय का, केन उपनिषद का, ये कहता है कि जहां आंख नहीं जा सकती, जहां वाणी नहीं जा सकती। आंख नहीं जा सकती मतलब जहां पांचों ज्ञानेंद्रियों से जिसका ज्ञान नहीं हो सकता, जो जिनका स्पर्श, जिनका ज्ञान हम पांचों कर्मेंद्रियों से भी नहीं कर सकते, मतलब जैसे हाथ से हम उसको उठा नहीं सकते हैं उसका, इस तरीके की स्थिति है। मन से भी जिसको नहीं समझा जा सकता, वह नेति नेति, अकार।
ऊ का जो अर्थ है, हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, फिर उनका हमको मदद लेगी क्योंकि मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं है। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक बहुत ही अद्भुत है, जो इस उत्कृष्ट की बात करता है। उत्तम पुरुषत्व अन्यः परमो परमात् एतत् युद्धाहत यो लोकत्रयमाविवेश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। तीनों लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ है वह मैं हूँ, ऐसा कहते हैं। परम सर्वोच्च व्यक्तित्व जो अक्षय परमात्मा है, जो तीनों लोकों का अपरिवर्तनीय नियंता है, वह उत्तम, उत्कर्ष। दूसरा इसका अर्थ होता है, जो माँ का अर्थ होता है मान, मानम या मनन। मान किसी भी वस्तु का मान यानी उसका जानना, उसकी जानकारी। यदि हम इसको ब्रह्म सूत्र पर जाएं तो ये माँ का अर्थ होता है ओम शास्त्र योनित्वात्, जो जाना जा सके। नेति नेति में हमने पहले कह दिया कि वह जिसको हम जान नहीं सकते, लेकिन जब हमने यहाँ माँ से आया तो उसका मानम लिखा, मनन लिखा, मान लिखा, तो ये कहाँ से आएगा? कुछ हद तक हम जान भी सकते हैं, तो कैसे जानेंगे? गीता से जानेंगे, वेद से जानेंगे, शास्त्र से जानेंगे। और जब हम इनके माध्यम से उसको संकेत मिलते हैं तब हम उसको जान पाते हैं। तो एक और व्याख्या हुई आ उमा की, ओम की, नेति नेति उत्कर्ष और मानम। आ का एक और एब्रिविएशन यदि हम देखते हैं, जैसे हमने अभी आपसे बताया था, आ से अतीत, ऊ से उत्पन्न, माँ से निर्मेय। अतीत मतलब भूत, अतीत मतलब भूत, भूतकाल। ऊ उत्पन्न मतलब वर्तमान काल, और माँ मतलब निर्मेय यानी भविष्य। जिसमें तीनों चीजें समाहित हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों जिसमें शामिल हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें भूत और भविष्य सभी शामिल हैं। मांडुक्य उपनिषद इस संदर्भ में उसका जो पहला श्लोक है, ओम इति ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्व तस्योपाख्यानम भूतम भवित भविष्यति इति सर्व ओमकारम एव यत् अन्यत् त्रिकालातीतम तदोपकारम एव। ओम ही अक्षर शब्द है, ओम ही संपूर्ण विश्व और है। ओम की यह व्याख्या है, ओमी इति, ओमी इति अक्षर इदम सर्वम तस्योख्यानम, यह उसका व्याख्यान है। ओम ही अक्षर है जिसका विवरण क्या है कि यह संपूर्ण विश्व है, यह भूत, वर्तमान और भविष्य है। जो कुछ है और जो कुछ होगा वह यह ओम ही है, तीनों से कालातीत है। ये अगला हमने इसको लिख रखा है। अगला हमारा जो ये देखिए, ये जो हम आपसे मंत्र पढ़ रहे थे, ओम इति एतत् अक्षर इदम सर्वम तस्योपाख्यानम भूतम भवद भविष्यत इति सर्व ओमकारम एव यत् अन्यत् त्रिकालातीतम तद ओमकारम एव। ये मांडुक्य उपनिषद का श्लोक है जो ओम की इस तरीके से परिभाषा करता है। तो ये जो हम बात कर रहे थे, अतीत, उत्पन्न और निर्मेय, इन तीन शब्दों से यदि हम आ उ मा का जो संक्षेप अपन बनाते हैं, जैसे यूपीएससी, एमपी, जीएडी, आईडी, इस तरीके के जो हम संक्षेप करते हैं, उसी तरीके से यदि हम ओम, आ उ और मा के शब्दों को जोड़कर बनाएं तो हमारे उपनिषद ने, मांडुक्य उपनिषद में अतीत, उत्पन्न और निर्मेय के रूप में अनहद की परिभाषा, इसकी ओम की परिभाषा की। मांडुक्य उपनिषद में ही और विस्तार से इसका चर्चा हुई है, और उसमें स्व के स्वरूप के 4 पाद बताए हैं। अयम आत्मा चतुष्पाद। यह आत्मा 4
पादों में है, चार उसके आयाम है। पाद के कई अर्थ होते हैं। पाद का अर्थ पैर होता है, पदम होता है, पद होता है, खंड होता है, आस्पेक्ट होता है, आयाम। तो आत्मा के चार आयाम हैं। उस तरीके से भी हमको ओम की परिभाषा मिलती है, और ये बहुत ही अद्भुत परिभाषा है। और इसको पूरी दुनिया, मांडुक उपनिषद में जो आत्मा का स्वरूप है, उसको पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। लगभग पूरा का पूरा जो जगत आज कॉन्शियसनेस पे जो चर्चा करता है, वो इसी जागृत, स्वप्न और निद्रा के संदर्भ में करता है। जिस तरीके से वहां परिभाषा हुई, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। एक और उसका रूप है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी बात करते हैं। आ का अर्थ होता है निर्माण, आ का अर्थ होता है निर्माण। उ का अर्थ होता है संधारण, और माँ का अर्थ विनष्टीकरण। ये जो तीन प्रक्रियाएं हमारे जगत में लगातार चलती रहती हैं, हमारे शरीर में भी चलती रहती हैं, संसार में भी चलती रहती हैं। लगातार कुछ कोशिकाएं बनती हैं, कुछ जारी रहती हैं, कुछ का अस्तित्व बना रहता है, कुछ खत्म हो जाती हैं। ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी रिप्रेजेंट करता है ओम। अलग अलग, ये जो उपनिषद की परिभाषा ही है ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पर भी जब कभी मौका लगेगा, अभी वर्तमान में तो नहीं बात हो सकती, कभी अलग से बात होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी ओम को देखा जाता है। जब हम ध्वनि उत्पन्न होती, जब हम कहते हैं, तो ये ध्वनि को की ध्वनि का उत्पादन है ये आ कहना। वो उस ध्वनि को जब आप आ के बाद मुख को आधा खोले रखते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको मैनेज कर रहे हैं, संधारित कर रहे हैं, जारी रखे हुए हैं। स्थिति की स्थिति है ऊ। और माँ का अर्थ है जब वो समाप्त होने लगती है, जब विलोपित हो जाती है, विलोपन होने लगता है ध्वनि का, माँ। इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी ओम को देखा जाता है। भू भुआ स्वाहा की तरफ में ऐसा कहा जाता है, हमारे जो पुरुष सूक्त है और गीता का गायत्री मंत्र है, उसमें कहा जाता है कि आ से भू, ऊ से भुव, और माँ से स्वा। जब आ पर कंसंट्रेशन होता है, जब आ की गति होती है, तो भू उत्पन्न होता है। ऊ की जब गति उत्पन्न होती है, तो भू उत्पन्न होता है। और जब माँ की गति उत्पन्न होती है, तो स्वा उत्पन्न होता है। एक बड़ा लंबा इसमें डिस्कशन हो सकता है, एक इसी विषय पर कई दिन चर्चा हो सकती है। मैं उस संक्षेप में बोल रहा हूँ कि आ, ऊ और माँ को भू, भुआ और स्वाहा के रूप में भी देखते हैं। इस मंत्र को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये भी हमने आपसे बात की थी, सर्व ही तत् ब्रह्म अयात्मा, अयमात्मा ब्रह्म सो अयात्मा चतुष्पाद। यह संपूर्ण विश्व शाश्वत ब्रह्म ही है। यह आत्मा ब्रह्म है, और इस आत्मा के चार पाद हैं। ये जो चार पाद क्या हैं, इस पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है, और वो कुछ इस तरीके से है। मांडुक उपनिषद में ये चर्चा है, जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं आपसे। आ का अर्थ होता है जागृत स्थान। आ का मतलब होता है जागृति। और जो मंत्र है इसके लिए मांडुक उपनिषद में, जागृत स्थान वाहि प्रज्ञ सप्तांग एको एकनोविंशत मुखा स्थूल भुक वैश्वानरः प्रथम पादः। इसको कहते हैं कि यह जागृति, जब जब जागृत स्थान में ब्रह्म का प्रतिनिधित्व होता है, जब उनका प्राकट्य होता है जागृति के समय, जो बाहर की ओर होता है, उसके 7 अंग हैं और 19 मुख हैं। ये भौतिक है, पदार्थ है, बाहरी वैश्वानर। इसे वैश्वानर कहा जाता है, जो विश्व का प्रतिनिधित्व करता है ब्रह्म में। यह आत्मा का पहला आयाम है। जागृत स्थान वाहि प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशत मुखा स्थूल भुक वैश्वानरः प्रथमः पादः।
पाद यानी पादः मीन्स आयाम। हम जब मांडूक्य उपनिषद पढ़ेंगे तब इसको बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो एकोन विंशत मुखा लिखा है, ये 19 मुख हैं। कौन से 19 मुख हैं और कौन से सप्तांग हैं? तो जो एकोन विंशत मुख है, ये इनको ऐसा माना जाता है जो हमारा अंतःकरण है, जिसको हम मन बोलते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको माइंड बोलता है, जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं। अंतःकरण के 4 अंश हैं, आप सब लोग जानते हैं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 पंच महाभूत, ये 15 और 4 19। इस तरीके से जागृत स्थान है। इन 19 अंगों से जो हमें जानकारियां मिलती हैं, और सप्तांग हमारी जो सप्त धातु हैं, उसके कई तरीके से मीनिंग लगाते हैं। मैं सप्त धातु के रूप में देख रहा हूँ। कुछ उसको पंच प्राण भी देखते हैं, कुछ उसको तन्मात्रा से भी जोड़ते हैं। तो अलग अलग सप्तांग दो, मगर हम सप्त धातु से जोड़कर बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है सप्त धातु से बना है, और उसमें 19 मुख हैं, 19 एक्टिव पार्ट हैं, जिनसे हम बाह्य जगत से जुड़ते हैं। इसलिए उसको बोला है एक 19 मुख। मुख का अर्थ होता है जिससे जुड़े, जो हमारे चीजों को बाहर से जोड़े, वो मुख जोड़ते हैं। भोजन अंदर जाता है, उसी तरीके से उन्होंने मुख के रूप में उसको देखा है। ऊ के संदर्भ में उन्होंने जो मंत्र किया है इसमें, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा, वो बहिष्प्रज्ञा था, बाह्य प्रज्ञा था, बाहर को देखने वाला था जागृत स्थान। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग एको विंशत मुखा प्रविभिक्त भुक तेजसो द्वितीय पादा। जागृत स्थान में स्थूल था, स्थावर, भौतिक जगत। अब ये जो स्वप्न स्थान है, यहाँ पर भी हमारा शरीर जरूरी है, क्योंकि शरीर के आश्रय से मन होता है। और यहाँ हम प्रवृत्तियों को देखते हैं, और ये प्रवृत्तियां पूरी की पूरी 21, हम पूरे के पूरे जिस तरीके से हमारा एहसास जागृत अवस्था में रहता है, लगभग वही एहसास हमारे पास स्वप्न अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था में जिस जो स्वरूप है उसको वैश्वानर कहा गया, स्वप्न अवस्था में जो स्वरूप है उसको तेजस कहा गया। और ये हमारे स्वरूप का दूसरा हिस्सा है, दूसरा आयाम है। तीसरा हिस्सा है माँ के संदर्भ में, यत्र सुप्तो न कंचन कामम काम्यते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम सुसुप्त स्थानम एकीभूतम प्रज्ञान घन एवानंदमयो ही आनंद भुक चेतो मुखा प्राग प्रागः तृतीय पादः। जब आप किसी वस्तु और कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, किसी वस्तु की कामना से मुक्त हो जाते हैं, ना आपको धन दौलत की जरूरत होती है, ना आपको अनुभवों की जरूरत होती है, ना इच्छाओं की पूर्ति की आवश्यकता होती है। उस अवस्था में जब आप सो जाते हैं, और उस स्थिति को का जो संपर्क आपके साथ आपके श्वास से होता है, वह प्रज्ञान घन की स्थिति होती है, जहाँ परम शांति होती है। कभी कभी डार्कनेस, ब्लैंकनेस होती है, और उस समय आप आनंद का एक जो विशिष्ट, कभी कोई सोते में कोई दुखी नहीं होता। सोते समय आप कितने भी कष्ट में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, यदि नींद लगी हुई है तो आप सभी समस्याओं से मुक्त रहते हैं। और उस स्थिति को बोलते हैं प्राज्ञ। प्रथम स्थिति को वैश्वानर, द्वितीय स्थिति को तेजस, और तृतीय स्थिति को प्राज्ञ बोलते हैं। और इन तीनों स्थितियों को से परे, इन तीनों स्थितियों से भिन्न, इन तीनों स्थितियों को जानने वाली जो स्थिति है, क्योंकि आप जानते हो जब आप सो के उठते हो तो आप कहते हो आज अच्छी नींद आई। यदि आप जाग रहे होते तो नींद नहीं हो सकती, और सो गए हैं तो फिर क्या स्थिति है। तो
कुछ ना कुछ है। तो जो इन तीनों स्थितियों का आधार प्रदान करती है, जो ओम में नाद और शांति को प्रतीक का प्रतीक है, जो ओम की ध्वनि है, और जो ओम की ध्वनि के बाद उत्पन्न होने वाली शांति है, वह वह जो है वह तुरीय अवस्था कहलाती है। वही स्व का स्वरूप है। नान्तः प्रज्ञा, न वह बाहर की ओर है, न वह, सॉरी, नान्तः प्रज्ञम, न तो वह अंदर है, न बहिष्प्रज्ञम, न वह बाहर है, नोभियत प्रज्ञम, न वह अंदर बाहर उभय रूप से है, प्रज्ञान घनम, न न प्रज्ञम न प्रज्ञम, न वह बाहर है, न वह अंदर है, न वह अंदर बाहर दोनों है, न वह ज्ञान का घन है, और न वह अज्ञान है। न वह ज्ञान है और न वह अज्ञान है। ये जो आपने देखा होगा कि जब हम ओम की परिभाषा कर रहे थे तो नेति नेति, तो ये नेति नेति वाला हिस्सा है। अब इसके बाद जो है वह उसकी सकारात्मक परिभाषा है। अदृष्टम, अव्यवहारम, अग्रहायम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम। जो अदृश्य अदृष्ट है, जिसको देख नहीं सकते, जो जिसको व्यवहार नहीं कर सकते, ये भी अभी नकारात्मक नेति नेति वाली, जो उसका जिसके लक्षण नहीं होते, जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, अचिंत्यम, जिसको आप विवरण नहीं दे सकते, जिसको आप देश में अव्यपदेशम, जिसको आप चिन्हित नहीं कर सकते, वह है इस आपका स्व। एकात्म प्रत्यसारम, जो आत्मा के साथ एक है, जिसको पा जाने से समस्त प्रपंच शांत हो जाते हैं। प्रपंचोपशमनम, आप केवल शांति को प्राप्त करते हैं जिसके जिसके संपर्क में नींद में आप देखते हैं। शांतम, शिव अद्वैतम, शिवम अद्वैतम, जो शिव है, जो कल्याणकारी है, जो एकमात्र है, जिसका कोई दूसरा नहीं है, वह चौथा आत्मा है। अब ये इतना प्रैक्टिकल है, इतनी महत्वपूर्ण है ये जो विवरण है। इसको कहा जाता है, मांडुक्य उपनिषद का विवरण देने वाले लोग कहते हैं कि प्रतिदिन हम हर कोई इस चीज से गुजरते हैं। जागृत अवस्था को हम महसूस करते हैं, स्वप्नों को भी लगभग प्रतिदिन देखते हैं, कम ज्यादा, निद्रा से भी हम गुजरते हैं, और हम इन तीनों चीजों को जानते हैं। तीनों में जो कॉमन चौथी स्थिति है उसको भी हम जानते हैं, उसका हमें एहसास नहीं होता। यदि हम इन तीनों चारों व्यवस्थाओं पर, चारों चीजों पर प्रतिदिन मनन करें ओम के साथ, तो हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। ऐसा कहा गया है मांडुक्य उपनिषद ने। मतलब हम जागृत अवस्था पर चिंतन करें, हम सुसुप्ति अवस्था में चिंतन करें, सुसुप्ति अवस्था में नहीं, सुसुप्ति अवस्था के अपने अनुभवों पर मनन करें, उनका अवलोकन करें, वो महसूस करें कि कैसे हम आंख बंद किए हुए हमारे मस्तिष्क में कैसे आप मुंबई शहर पहुंच जाते हैं, कैसे आप बिस्तर पर लेटे 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 आप हाथी पर चढ़कर जंगल देखने लगते हैं, कैसे आप सोते सोते आपके आग लग जाती है, कैसे सोते सोते आप बाढ़ देखने लगते हैं। पूरा का पूरा जो संसार है वो आपके सोते सोते आपके मस्तिष्क में कैसे उत्पन्न होता है, आपके मन में। उसको यदि आप विचार करें, समझेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी। जागृत और सुसुप्ति और स्वप्न, इन तीनों अवस्थाओं पर यदि आप नियमित रूप से चिंतन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुक्ति उपनिषद में हनुमान जब श्री राम से बात करते हैं कि प्रभु मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, कैसे स्व तक पहुंचा जा सकता है, श्लोक मुझे अभी याद नहीं है। उसके उत्तर में श्री राम कहते हैं कि आप यदि मुंडक मांडुक्य उपनिषद को पढ़ेंगे, मांडुक्य उपनिषद को जानकर, पढ़कर, समझकर आप अपने आप को जान सकते हैं। उन्होंने कहा यदि हम मांडुक्य उपनिषद को नहीं समझ पाए तो
बहुत छोटा सा उपनिषद है, केवल 12 श्लोक हैं इसमें, 12 मंत्र हैं, सॉरी। मांडुक्य उपनिषद में केवल 12 मंत्र हैं, और उन 12 मंत्रों पर शंकराचार्य के गुरु ने भाष्य किया है। उसको कारिका बोलते हैं, मांडुक्य कारिका। लगभग 192 या 292 श्लोक उसमें है। उन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है, तो मांडुक्य उपनिषद का यदि ज्ञान आपको ठीक से हो जाए, उसको समझ लें। और समझने का अर्थ क्या, 4 उसमें से महत्वपूर्ण मंत्र हमने आपके सामने भी पढ़कर सुनाए। उन पर यदि आप स्वयं अवलोकन करते हैं, उन पर स्वयं विचार करते हैं, स्वयं मनन करते हैं, तो आपको स्वयं से जुड़ने का सबसे अच्छा अवसर मिलेगा। और वही हम आपसे अवलोकन की बात करते हैं बार बार, तो उस पर आपको विचार करना है और बड़ा महत्वपूर्ण है। इन सभी पर हम आगे इसी इसी को हम थोड़ा सा आपसे आगे बात करते हैं चित्र के माध्यम से। बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ओम के संदर्भ में अ, मुझे लग रहा है समय हो गया और अभी थोड़ा सा बाकी है। क्या कहते हैं आप लोग, इसको हम जारी रखें कि इस चर्चा को नेक्स्ट सत्र के लिए भी ले जा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ओम है, इसमें इन्होंने एक ये हिस्सा, एक ये कर्व है ऊ का, ये स्थान, जागृत स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, वैश्वानर। ये ऊ का ए वाला हिस्सा, ओम को जो लिखने का जो तरीका है उसमें ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये ऊ जागृत अवस्था को, वैश्वानर को रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरा, ये जो कर्व है जो पीछे निकलती है पूंछ, ये जो कर्व है ये सुषुप्ता अवस्था, तेजस को रिप्रेजेंट करती है। ये जो स्थिति है ऊ का ऊपर वाला हिस्सा, ये डीप स्लीप को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ये जो बिंदु है, ये ओम की समाप्ति के बाद उत्पन्न होने वाली शांति को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो बीच में कला है, ये जो कला है, ये जो चंद्र बिंदु के, चंद्र टाइप का है, बिंदु के नीचे जो चंद्र आकार की ये चीज है, ये हमारे अनुभव है। इसी को माया कहा जाता है, इसी को अज्ञान कहा जाता है। ये इन तीनों चीजों को इससे अलग करके रखता है। इसको यदि हटा दें तो ये पूरा का पूरा एक हो जाता है। तो ये जो माया रूपी, ये जो हमारे अनुभवों का पर्दा हमारे बीच में है, जो हमें मेमोरी है हमारी, वह इसको रोकती है। ये ओम का एक बहुत ही विशद विवरण है। आप गूगल पे करें, मैंने तो ढूंढ के निकाला है, कोई बहुत बड़ी मेरी बात नहीं है, लेकिन ओम का इस तरीके का ये चित्रण है। अब मुझे लगता है कि इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें, जितनी अभी हमने बात की है। फिर उसके बाद हम आगे कुछ और हिस्सों पर बात करेंगे। प्रमुख रूप से जो बहुत सारे एब्रिविएशन पर हमने बात की थी, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डिस्कशन हो, कोई उसके अपने मन में कोई विचार हो, वो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो, कोई आप अपने तरफ से कोई पॉइंट रखना चाहते हो, कुछ आपके मन में विचार हो, तो आप जरूर कह सकते हैं। और ओम प्रकाश जी लग रहे हैं कि वो गीता में ओम के संदर्भ में कुछ कहना चाहें तो कहें, क्योंकि ओम बड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब हर पूरे ध्वनि के रूप में देखिए, वास्तव में प्राण और वाणी, प्राण और वाणी, इन्हीं को मिलकर, इन्हीं से मिलकर पूरा संसार बनता है। और ये जो वाणी है वो ओम के रूप में प्रकट होती है। पूरा का पूरा यदि आप कल्पना कर लें, इस जगत की जो स्वरूप है, जिससे हम परेशान होते हैं, यदि आप कल्पना करें भाषा ना हो, वाणी ना हो, तो आपका संसार से संबंध कैसा रहेगा? तब आप अपने आप को संसार से विलग कैसे देख पाएंगे? ये पूरा का पूरा जो प्रपंच है, ये वाणी से उत्पन्न होता है। ये आ से लेकर माँ तक, या ये जितनी भी ध्वनि है, ये पूरी की पूरी ध्वनि जगत का कारण है। ये पूरा का पूरा विवरण, ये पूरे के पूरे अनुभव जिनसे ये जगत बना है, जो वस्तुओं से वास्तव में जो जगत है वह हमारा
भौतिक वस्तुओं से जो हमारे संबंध को डिफाइन करता है। नाम रूप उपयोग व्यवहार, नाम रूप व्यवहार ही जगत है, अन्यथा क्या है? तो ये ओम की ये जो परिभाषा है, ओम का ये जो विवरण है, इस पर आपके मन में कुछ बात हो तो मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि यदि मैं एक तरफ बोलता रहूंगा तो फिर तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मैं आप सबको जिसके मन में जो बात आए, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई ऐसा कहें कि बड़ा विद्वान, जो आपको महसूस हो रहा हो। क्योंकि वास्तव में जो दर्शन है भारत का, वह व्यक्ति के स्वयं को जानने की प्रकृति है, की प्रक्रिया है। और जब हम अपने आप के बारे में बात करेंगे, यदि हम अपने आप की बात करते हैं, जो ब्रह्मचर्यति इति, जो ब्रह्म का जो चर्या है, ब्रह्म की संदर्भ में जो भी बात हो, चाहे आप करें अपने बारे में, चाहे उपनिषद करें, कहीं से भी यदि हम अपने स्वयं के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वह तो वेद ही है और वही ब्रह्मचर्या है। जब आप अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, तो वो ब्रह्मचर्य है। आधुनिक संदर्भ में तो मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ। सेलिबेसी से नहीं जोड़ते हम ब्रह्मचर्य। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। हाँ ओम प्रकाश। सर, आपने बहुत बहुत अच्छा विवेचन किया है, और आपने कहा गीता में, तो गीता में एक श्लोक है, ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि जो ओम एक अक्षर का ब्रह्म है, अगर ब्रह्म का कोई रूप है एक अक्षर में, तो ओम है वो, और इसको जो स्मरण करता हुआ प्राण त्यागता है, वो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो ओम की बड़ी महिमा है, और ओम जो है एक ध्वनि है, ये कोई अक्षर नहीं है। ओ ई और माँ से जो मिलके बना है, तो ये मूल ध्वनि है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो उनका कहना है कि पूरे ब्रह्मांड में जो सूर्य के अंदर से जो ध्वनि निकलती है, वो वैज्ञानिकों ने पकड़ने की कोशिश की, और उसका गुंजन जो है वो ओम के करीब है। तो वो ध्वनि है जिसके द्वारा ही सारे विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो ओम बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसकी जो आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, वो बहुत ही निश्चित रूप से बहुत लाभदायक है, और हमें एक नए पहलू पे सोचने के लिए विवश करती हैं सर। धन्यवाद ओम प्रकाश। इसलिए मैं ये बोलते हैं, हमारा ये कोई उपनिषद है जिसको मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं सुना कि नाद और बिंदु, नाद और बिंदु के जी संयोग से, जब बिंदु में कुछ विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तब ये जगत उत्पन्न हुआ। नाद और बिंदु, तो एक नाद हुई, जिसमें कि विज्ञान कहता है कि क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, बिग 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 बैंग। बैंग बिग बैंग। लेकिन इस बिग बैंग का कारण है बिंदु के द्वारा ओम का उच्चारण। एक संपूर्ण जगत में ये जो ओम है, स्वस्फूर्त ध्वनि है, अनहद ध्वनि है। जब ये ध्वनि उत्पन्न हुई, उससे जो हलचल हुई, उससे बिग बैंग हुआ। इस तरीके की एक उपनिषद में चर्चा है। उपनिषद का मैं कहीं ऐसे ही सुन रहा था तो देखने मिला, मुझे याद नहीं है बहुत विस्तार से, मगर इस तरीके की बात है। और यही थोड़ी बहुत मिलती जुलती, जी इसको यदि आप बोले हम इंट्यूटिवली, जो हमारे ऋषियों ने कहा, वही इस समय ये जो वर्तमान थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, उससे मिलती जुलती लगती है वो। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मैं जब भी ओम का उच्चारण करती हूँ काफी लंबे समय तक, तो सर मुझे उसमें अपने माँ की अनुभूति होती है, यानी जैसे मैं माँ को पुकार रही हूँ, ऐसा अंदर से जो है लगता है, जैसे स्वयं से जुड़ रहे हैं और एकदम माँ को पुकार रहे हैं, यानी प्रकृति को पुकार रहे हैं, ऐसा बहुत अनुभव होता सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको कोई भी सारे अनुभव ईश्वर के अनुभव ही है। ईश्वर से जब आप टच होते हैं, तो तभी आपको अनुभव होते हैं। जी बिल्कुल सर। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। जी सर, थैंक यू, मैंने अपना अनुभव बताया आपको। थैंक यू सर। जी हाँ, सुनीता जी। जी। हाँ जी सर, नमस्कार सभी को। सर मैं तो योगासन करती हूँ, तब ये प्राणायाम के समय जब ओम करती हूँ, जी। तो कुछ ऊर्जामय महसूस होता है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। ये जो ओम है, ओम ऊर्जा ही है, ध्वनि ऊर्जा है। और जब आप ओम को बात करते हैं, तो जैसा हमने आपको बताया था स्टार्ट में, जी ओम सर। जो है शरीर में
नाभि प्रदेश, हृदय प्रदेश और आज्ञा चक्र प्रदेश, मतलब हृदय, मस्तिष्क और नाभि, इन तीनों क्षेत्रों पर अपनी झंकार पैदा करती है। कुछ लोग उसको महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। और यदि आप धीरे धीरे अभ्यास करें तो इससे पूरा का पूरा आपके जो ऊर्जा के केंद्र है पूरे शरीर में, वो खुलते हैं। ये उसकी वैज्ञानिक स्थिति हुई। और जो बाकी सब हमने शब्दों में बोला कि उसकी जो तत्वात्मक स्थिति है वो दूसरा विवरण किया। तो जो उसको अनुभव करना चाहते हैं उसके प्रभाव को, वो देख सकते हैं इस तरीके से। वर्मा जी। यस सर, नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी। खैर मेरा वो स्तर नहीं है जो इसके बारे में कुछ बता सकूं, लेकिन स्तर किसी का ऊंचा नीचा नहीं, जो आपको महसूस हो बताइए, सब एक ही चीज है। ये जरूर मैंने पढ़ा है कि चिकित्सा विज्ञान भी इसके प्रभाव को स्वीकार करता है। और ऐसे ही कुछ संदेश पढ़ने में आया था कि जर्मनी या कहीं पर जो भी आईसीयू के जो पेशेंट्स होते हैं या जो कामों में रहते हैं, उनको गायत्री मंत्र या वो कुछ उसके रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, और उनमें इपिजेनेटिक्स लेवल पे, रीजनरेशन लेवल पे काफी कुछ सुधार देखा गया है। ये चिकित्सा विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। ये इस इस तरीके तरह की बहुत सी रिसर्च हो रही है धर्मेंद्र जी। इसीलिए जब मैंने बोला था ओम विज्ञान, ओम का विज्ञान, तो वो मैंने उसमें बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने उस पर बात नहीं की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और ओम के उच्चारण के साथ, ओम के ध्यान के साथ, ये जो खासकर तिब्बत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं और जो उनके लामा हैं, जो लगातार ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, उनके मस्तिष्क का अध्ययन किया गया है, उनके फ्रंटल लोब्स देखे गए हैं, बैक लोब देखे गए, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन, स्ट्रॉन्गनेस उन लोगों ने पाई है। इस तरीके की स्थिति है जरूर। ओम ओम के और मेडिटेशन के इम्पैक्ट जरूर पड़ते हैं मस्तिष्क। ओम की ध्वनि का, ओम के मेडिटेशन का, या सिर्फ मेडिटेशन का असर मस्तिष्क पर पाया गया। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने आज ओम पर चर्चा की। ये चर्चा बड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि उन्होंने बोला कि सारे वेद ओम की ही चर्चा करते हैं, तो आप ओम को लक्षित करके कुछ भी बात कर सकते हैं, इतना बड़ा विषय है। लेकिन संक्षेप में मैं जो कहना चाहता था मैंने कहा आपके सामने। आशा है उपयोगी रहा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम मंदिर स्थापना की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।